अगर अपना रिश्ता बचाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि उस इंसान से जो तुम्हारे अपने रिश्ते हैं, वो हमेशा बरकरार रहें, अगर तुम चाहते हो कि जो तुम्हारे अपनों के साथ जो बने हुए तुम्हारे रिश्ते हैं, वो हमेशा मजबूत बने रहें और वो हमेशा जान उनमें बनी रहे, तो इस चीज़ को हमेशा मान के रखना है यार, कि अगर आप चाहते हो कि वो रिश्ता मजबूत और अडिग रहे, तो वहाँ पर अपना जो सेल्फ ईगो है, जो आत्मा, जो व्यक्तिगत अहंकार है, जो अहम भाव है ना, इसको किनारे करके उस रिश्ते में हमेशा रहना। कई बार हमारा सेल्फ ईगो, कई बार हमारे व्यक्तिगत जो अहम भाव है ना, वही हमारे रिश्ते में सबसे बड़ा कड़वाहट खोलने का कारण बनती है। मित्रों, चाहे बात इतिहास की करें, चाहे रामायण की बात करें या चाहे महाभारत की बात करें, जो अपने को अपने से दूर करने का मेन कारण जो रहा है, वही है व्यक्तिगत अहम, मैं, मेरा अहम भाव। और इसी अहम भाव के चलते, मैं और मेरा, इसी के चलते पूरे रामायण में आप देखेंगे जो कुछ हुआ वो इसके चलते है, मैं और मेरा अहम। इसी तरीके से महाभारत भी इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। मेरे पुत्रों एवं पांडव के पुत्रों ने क्या किया, मैं और मेरा। और जबकि अगर आप अर्जुन को देखोगे तो उसने कहा कि मेरे भाई लोग क्या कर रहे हैं, उसने पांडव नहीं बोला, उसने कौरव नहीं बोला, उसने मेरे अपने जन। जब बात आई उनको मारने की तो उसने मेरे और मेरा नहीं करा, उसने ये नहीं करा कि यार मेरे भाई और वो कौरव भाई। उसने क्या कहा कि अपनों को मारकर कौन सुखी रहे। उस अपनों की परिभाषा में उसकी सारे वो थे जो उसके विरुद्ध खड़े थे। तो बात है अहम भाव की। कई बार मित्रों, अगर रिश्ते में अहम भाव, सेल्फ ईगो अगर छोड़ना, कुर्बान करना पड़ भी रहे ना, उस रिश्ते को बचाने के लिए, उस रिश्ते को कायम रखने के लिए, उस रिश्ते में जान बनाए रखने के लिए, उस रिश्ते में सम्मान और आदर मर्यादा बनाए रखने के लिए, अगर जरूरत पड़ती है अपने स्वयं के अहम भाव, सेल्फ ईगो को छोड़ने के लिए ना, तो छोड़ दीजिएगा। क्योंकि कई बार जब हम उन परिस्थितियों में अपने सेल्फ ईगो में अड़े रहते हैं और उसके चक्कर में एक समय वो फिर जरूर आ जाता है जब वो रिश्ता बिल्कुल तहस नहस हो जाता है ना, और कहीं जाकर के बाद में जब रियलाइज होता है कि यार शायद अगर ये चीज ना करता या ना करती तो शायद वो रिश्ता, वो आदर, वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट शायद बनी रहती। और मित्रों, कहते हैं ना कि अब होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसी तरीके से ज्ञान बाद में जागृत होने से कोई लाभ नहीं है। यदि वो समय रहते आ जाए, अगर समय रहते उस पर विचार विमर्श कर लिया जाए, उस ज्ञान पर आचरण कर लिया जाए, उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लिया जाए, तो वही सार्थक ज्ञान कहलाता है। और यही चीज है यार, भगवान श्री राम ने हमेशा अपने स्वभाव से यही चीज सिखाया। अगर रिश्ता बचाना है तो खुद को भुलाना सीख जाओ। अगर रिश्ता कायम रखना है, बरकरार रखना है, अगर रिश्ता अपनों से बनाए रखना है मजबूत, तो जो सेल्फ ईगो है ना, अपना जो आत्म अहंकार है, जो ये मैं, मेरा, मेरी एक्सपेक्टेशन, मेरा डिजायर, मैं ऐसा चाहता हूं, मैं ऐसी चाहती हूं, ये छोड़ दो। और अगर मैं, मेरा, मेरी इच्छाएं, मेरी कामना ही देखनी है ना, तो मैं, मेरा, मेरी इन्हीं इच्छाओं के चलते ये रिश्ता, आपके अपने रिश्ते, बहुत सारे रिश्ते भेंट चढ़ने वाले हैं, बलि चढ़ने वाले हैं। और अगर ये बलि तुम्हें मंजूर है तो अड़े रहो। लेकिन याद रखना, कहते हैं ना कि जब विषाद होता है ना, जब आंखें खुलती है, जब रियलाइजेशन होता है, जब देखने में पड़ता है ना, जब ये रियलाइज होने लगता है कि यार
क्या कर बैठे, तो केवल और केवल पछतावे के, केवल और केवल रिग्रेट के कुछ नहीं रह जाता। और उस रिग्रेट से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए, वो रिश्ता कभी वापस बरकरार नहीं रह सकता, वो कभी वापस स्थापित नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, जोड़त जोड़त ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ी जाए।